हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की, सबसे बड़े कवरेज लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं और न्यूज भारत। आज बिहार के 8 सीट पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। मैं आपको बता दूं कि 8 लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, आपको बारी बारी से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि कौन क्या हुआ है, क्या स्थिति हुआ है, कैसे मतदान हुए हैं, तमाम मुद्दों को आपको हम रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं बिहार के हॉट सीट मोतिहारी लोकसभा सीट। मोतिहारी लोकसभा सीट पर राधा मोहन सिंह लगातार 9 बार यहां से सांसद रहे हैं और 10वीं पारी खेलने के लिए फिर से बीजेपी ने उन पर आस्था जताई है। और यहां मैं बात बताता हूं कि यहां राजेश कुशवाहा को महागठबंधन ने मुकेश सहनी के तहत उन्हें टिकट दिया है और मुकेश सहनी एक जातीय समीकरण के साथ एक लंबी पारी खेलने का प्रयास किया है ताकि राधा मोहन सिंह के गढ़ को तोड़ा जा सके। तेजस्वी यादव अपने आधारभूत संरचना के तहत उनका कहना है कि यहाँ यादव संवर्ग, मुस्लिम संवर्ग, मल्लाह संवर्ग और राजेश कुशवाहा जिस संवर्ग से आते हैं उस संवर्ग का वोट काफी मात्रा में राजेश कुशवाहा को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी पता चल रहा है, जिसके कारण स्थिति यह है कि वहां राधा मोहन सिंह का पेच फंसता नजर आ रहा है। अब आपको हम ले चलते हैं शिवहर सीट। शिवहर लोकसभा सीट की बात की जाए तो शिवहर लोकसभा काफी रोमांचक सीट है, जहां से बाहुबली आनंद मोहन की धर्मपत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल से रितु जायसवाल को यहां टिकट दिया गया है। मैं बता दूं, शिवहर से पहले यहां रमा देवी निवर्तमान सांसद थी। वैश्य समाज का यह सीट रहा है और लगातार कई टर्म से रमा देवी यहां जीतते रही हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू वालों ने दरकिनार किया है। एनडीए के खास के जो उम्मीदवार हैं, रमा देवी के वोट नहीं देने से, यानी टिकट नहीं देने से यहाँ के जो वैश्य संवर्ग के लोग हैं वो रितु देवी के यानी रितु जायसवाल के साथ जाते नजर आ रहे हैं। और खास करके मैं बता दूं कि रितु जायसवाल भी वैश्य समाज से आती है और रितु जायसवाल पढ़ी लिखी, सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के मालिक हैं। लवली आनंद के बारे में कहा जा रहा है, लवली आनंद भी यहाँ से सांसद कई बार रह चुके हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की धर्मपत्नी है, चेतन आनंद के बेटा है, जो कि आरजेडी के बागी विधायक है। स्थिति यह है कि यहाँ भामाशाह बनाम महाराणा प्रताप के बीच टक्कर है। महाराणा प्रताप संबंध से बाहुबली आनंद मोहन आते हैं, जबकि दानवीर भामाशाह के परिवार से रितु जायसवाल आती हैं। और भामाशाह संवर्ग के लोग ने इस बार दान करने के लिए नहीं बल्कि तलवार उठाने के लिए रितु जायसवाल के हाथ तमाम लोग, खास करके जब हमारे ऑन न्यूज टीम शिवहर में दिन भर कवरेज कर रहा था तो लोग ये बताया कि अधिकांश बनिया संवर्ग के लोग, वैश्य बाहुल जो इलाका था, उन तमाम संवर्ग के लोगों ने एक मुश्त रितु जायसवाल को अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यादव, मुस्लिम, मल्लाह और सबसे बड़ा बात है कोरी कुर्मी धानुक संवर्ग यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पुश्तैनी वोट रहा है, आधारभूत संरचना वाला जो वोट रहा है, वो भी रितु जायसवाल को वोट किया है, जिसके कारण बाहुबली आनंद मोहन की धर्मपत्नी का पेच फंसता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार आनंद मोहन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वैश्य का वोट मोदी जी जाने और कोरी कुर्मी के लिए वोट नीतीश जी जाने। और इसी बात को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई एनडीए के नेता यहां आकर आनंद मोहन और लवली आनंद के लिए प्रचार प्रसार किया, लेकिन स्थिति नहीं सुधार हुई। और कुल मिलाकर स्थिति यह है कि शिवहर लोकसभा सीट पर रितु जायसवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लवली आनंद से आगे बढ़ता दिख रहे हैं। आपको ले चलते हैं सिवान लोकसभा सीट। जी हाँ, सिवान लोकसभा सीट मरहूम शहाबुद्दीन का परंपरागत सीट रहा है और यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिना साहब चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू
विजया लक्ष्मी को टिकट दिया है और वहीं आरजेडी अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है। मैं आपको बता दूं, अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की जब सरकार बना था 17 महीना के लिए, तो वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष थे। और स्थिति ये है, सिवान में खास करके आरजेडी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच रस्साकसी का मामला है। आरजेडी की कोर वोटर मुस्लिम संवर्ग के 80% वोट निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब अपने पक्ष में कर लिए हैं। जैसा कि और न्यूज की टीम जब सिवान में कवरेज कर रहा था तो लोगों से पूछताछ किया तो कुल मिलाकर ये बातें स्पष्ट आई कि हिना साहब आरजेडी के कोर वोट में सेंध मार दी है और काफी अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अवध बिहारी चौधरी को पीछे छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है? यहाँ जेडीयू से विजया लक्ष्मी है। विजया लक्ष्मी जिस संवर्ग से आती हैं उस संवर्ग का वोट लिए हैं और एनडीए का भी वोट लिए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की बात की जा रही है। विजया लक्ष्मी जेडीयू से, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से और हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जबकि मैं बता दूं कि हिना साहब लगातार 3 बार आरजेडी से चुनाव हार चुकी है। इस बार भी तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी से टिकट देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर टिकट नहीं लेने की बात और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहा। कुल मिलाकर बात में बता दूं कि यहाँ कुछ राजपूत संवर्ग के लोग भी हिना साहब को वोट देते नजर आए। जैसा कि दिन भर ऑन न्यूज की टीम पूरे इलाकों में घूम कर जब कवरेज किया और कवरेज करने के बाद स्पष्ट तौर पर दिखा कि निर्दलीय प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू के विजया लक्ष्मी से आगे बढ़ता दिख रहे हैं, जबकि अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर जाता दिख रहे हैं। मैं अब आपको ले चलता हूँ गोपालगंज सीट। गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन जेडीयू के प्रत्याशी, जबकि यहाँ महागठबंधन से प्रेमनाथ चंचल यानी चंचल पासवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि आलोक कुमार सुमन के खिलाफ वहाँ एंटी कंबेंसी का आलोक कुमार सुमन के साथ, हालांकि एनडीए के तमाम लोग आलोक कुमार सुमन के साथ आस्था जता रहे हैं, लेकिन एंटी कंबेंसी यह है कि ये कम आते हैं, लोगों का सुनते नहीं हैं, तो इन तमाम तरह की बातें सामने आई। हालांकि ऑन न्यूज की टीम कई इलाकों में भ्रमण किया। स्थिति ये है कि जातीय समीकरण की बात की जाए तो प्रेमनाथ चंचल पासवान समाज से आते हैं और चिराग जी की बात वहाँ कोई पासवान ने नहीं सुना और जातीय समीकरण को सेंधते हुए चंचल पासवान के साथ तमाम पासवान संवर्ग के लोग प्रेमनाथ चंचल के साथ जाते दिखे, जिसमें जादव, मुस्लिम, मल्ला और प्रेमनाथ चंचल के साथ जाते दिख रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी प्रेमनाथ चंचल युवा प्रत्याशी हैं और युवा होने का लाभ भी इनको मिल रहा है, लोगों का प्यार स्नेह भी मिल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के कारण प्रेमनाथ चंचल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आलोक कुमार सुमन से आगे बढ़ता दिख रहे हैं। चलते हैं, फिर लेते हैं ब्रेक और दिखाएंगे फिर अगला। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com। अब आपको ले चलते हैं पश्चिमी चंपारण की सीट। पश्चिमी चंपारण के सीट में मैं आपको बता दूं, यहाँ निवर्तमान सांसद हैं संजय जायसवाल। यह संजय जायसवाल भाजपा के कद्दावर नेता हैं और लगातार यहाँ सांसद रहे हैं। उनके खिलाफ महागठबंधन ने कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी को उतारा है। यहाँ बीजेपी के वोट में सेंध मारने के लिए तिवारी संवर्ग यानी ब्राह्मण संवर्ग के वोटों में सेंध मारने के खातिर बीजेपी का वोट हुआ करता था और ब्राह्मण संवर्ग लगातार बीजेपी को वोट देते थे, जिसके कारण संजय जायसवाल लगातार जीतते रहे। इस बार महागठबंधन मदन मोहन तिवारी को वोट देकर ब्राह्मण संवर्ग के वोट अपने पक्ष में करता दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है, महागठबंधन से जादव, मुस्लिम, मल्ला और तमाम संवर्ग के वोट इनके पक्ष में आता दिख रहा है। और सबसे बड़ा बात मैं बता दूं कि संजय जायसवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि संजय जायसवाल के बनिया संवर्ग का वोट इनको मिल रहा है, चाहे वो जो भी मामला रहा हो। हालांकि कहा जाता है कि संजय जायसवाल डॉक्टर परिवार से आते हैं, डॉक्टर हैं, लोगों का देखभाल करते हैं, सुनते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो एंटी इनकम्बेंसी उन कुछ लोगों में नहीं है, लेकिन कुछ खास करके ब्राह्मण संवर्ग के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी दिखा। और मदन मोहन तिवारी को अगर ब्राह्मण समाज के लोग वोट दे देते हैं तो इस बार पश्चिमी चंपारण में
संजय जायसवाल का पेच फंस सकता है। असली कुल मिलाकर मैं बता दूं, यहाँ कांटे की टक्कर है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि संजय जायसवाल जीतेंगे कि मदन मोहन तिवारी जीतेंगे। यहाँ मामला फंसा हुआ है। हालांकि ऑन की टीम कई बूथों पर गया। संजय जायसवाल जी खुद मतदान कर रहे थे, लगातार मतदान करके लोगों को बातचीत भी किए और उन्होंने वोट देने के भी अपील किया। मदन मोहन तिवारी भी लोगों के बीच गए, मतदान किए, खासकर उन तमाम लोगों के बीच गए, खासकर ब्राह्मण के बीच ज्यादा नजर आए। और कुल मिलाकर यहाँ ब्राह्मण का वोट निर्णायक वोट है। ये डिपेंड करता है कि ब्राह्मण समाज का वोट अगर मदन मोहन तिवारी को मिला तो मदन मोहन तिवारी जीत सकते हैं, या संजय जायसवाल को मिला तो संजय जायसवाल जीत सकते हैं। आपको अब ले चलते हैं वैशाली सीट। वैशाली सीट की बात की जाए तो वैशाली लोकसभा में यहाँ निवर्तमान सांसद हैं एलजेपी के बीना देवी। जो बीना देवी इस बार पशुपति पारस के गुट में नहीं है, बल्कि चिराग जी के एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं। स्थिति यह है कि बीना देवी क्षत्रिय समाज से आती है, राजपूत संवर्ग से आते हैं, जबकि उनके सामने का जो प्रत्याशी है भूमियार संवर्ग से आते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बीना देवी को घेरते हुए भूमियार संवर्ग के मुन्ना शुक्ला जो लालगंज के विधायक हैं उनको टिकट देकर के वहां का मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। स्थिति यह है कि मुन्ना शुक्ला भूमियार संवर्ग के लोग मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जाता दिख रहे हैं, जबकि राजपूत यानी भूमियार और राजपूत दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग हो जाने के कारण स्थिति ये हो गया है कि वैशाली में कुछ कहना मुश्किल है कि एलजेपी के बीना देवी जीतेगी कि मुन्ना शुक्ला जीतेगा। लेकिन स्थिति ये है कि यादव, मल्लाह, मुस्लिम ये तमाम संवर्ग के लोग मुन्ना शुक्ला के साथ आस्था व्यक्त कर रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि बीना देवी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, जिसके कारण बीना देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुन्ना शुक्ला से हारते नजर आ रहे हैं। और यहाँ का खेल बीना देवी के लिए बिगड़ सकता है। हालांकि ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 4 जून को रिजल्ट आएगा और 4 जून के रिजल्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मुन्ना शुक्ला की बीना देवी। लेकिन कुल मिलाकर मुन्ना शुक्ला अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीना देवी से बढ़त बनाए हुए हैं। चलते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद फिर 2 अन्य सीटों पर आपको रूबरू करेंगे। अब आपको ले चलते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से निवर्तमान सांसद हैं जेडीयू के सुनील कुमार और उनके सामने हैं दीपक यादव राष्ट्रीय जनता दल। मैं आपको बता दूं कि सुनील कुमार उपचुनाव में यहाँ से सांसद बने थे, जबकि पहले बैजनाथ महतो यहाँ के सांसद हुआ करते थे। किसी कारण से बैजनाथ महतो को अलग किया गया और वहां उपचुनाव हुआ और सुनील कुमार यहाँ से सांसद हुए। लेकिन स्थिति यह है कि इस बार बैजनाथ महतो अपने परिवार के लिए जेडीयू से टिकट चाहते थे और वो थारू संवर्ग के जाति से आते हैं। और स्थिति यह है कि थारू संवर्ग के जाति निर्णायक वोट है और जिसके कारण सुनील कुमार के साथ थारू संवर्ग के लोग वोट नहीं दिए हैं। जैसा कि दिन भर और न्यूज की टीम हमारा जब कवरेज कर रहे थे तो तमाम थारू संवर्ग के लोगों से बातचीत किया, खासकर के बैजनाथ महतो के परिवार से बातचीत किया, तो कुल मिलाकर भावों की स्थिति बनी रही और सुनील कुमार के पक्ष में नहीं वोट देते नजर आए। मैं आपको बता दूं दीपक यादव के बारे में। दीपक यादव एक ऐसे कैंडिडेट है जो युवा है और युवा संवर्ग से आते हैं और इनका कहना है कि लोग खास करके जो सुनील कुमार है सीनियर जरूर है, लेकिन जो काम इनको करना चाहिए थे नहीं किए। और स्थिति यह है कि यादव, मुस्लिम, मल्लाह और थारू संवर्ग के वोट अगर दीपक यादव को मिलता है तो सुनील कुमार मुश्किल में पड़ सकते हैं। स्थिति यह है कि यहाँ कांटे की टक्कर है, सुनील कुमार जीतेंगे या दीपक यादव जीतेंगे ये कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि ऑन न्यूज का टीम का कहना है कि ये थारू जाति के जो वोट है अगर दीपक यादव के पक्ष में जाता है या सुनील कुमार के पक्ष में जाता है तो ये निर्णायक वोट थारू जाति के वोट पर डिपेंड करता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, वोट 4 जून को आएगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है, यहाँ कांटे की टक्कर है, ये वोट निर्णायक थारू जाति पर डिपेंड करता है। बैजनाथ महतो का अगर सहयोग अंदर खाने से अगर हुआ है तो सुनील कुमार जीत सकते हैं, नहीं तो दीपक यादव बाजी मार सकते हैं। स्थिति कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कांटे की टक्कर है। आपको ले चलते हैं महाराजगंज सीट। महाराजगंज से
लगातार जनार्दन सिंह सीकरीवाल यहाँ के सांसद हैं, भाजपा से आते हैं और यहाँ नया कैंडिडेट कांग्रेस दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका सुपुत्र को कांग्रेस ने टिकट दिया है और ये भूमिहार जाति से आते हैं। तो दोनों के वोट को काटने के लिए यहाँ एक नया गेम चेंजर बनाया गया। महागठबंधन के वोट यादव, मुस्लिम, मल्ला, ये तमाम लोगों का वोट मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि वैश्य बाहुल वैश्य समाज के वोट किसे मिलेगा, तो बिल्कुल जनार्दन सीकरीवाल को ही मिलेगा। यहाँ कुछ भी कहना ये नहीं है कि आकाश सिंह कितना मजबूत है, क्योंकि आकाश सिंह बाहरी हैं, वो अरवल के रहने वाले हैं और जनार्दन सिंह सीकरीवाल यहाँ छात्र जीवन से राजनीति करते आ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के दुख सुख की बात करते हैं और ये बाहर से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। यहाँ स्थिति यह है कि जनार्दन सीकरीवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आकाश कुमार से बढ़त बनाए हुए हैं और यहाँ जनार्दन सीकरीवाल एक बार फिर बाजी मार सकते हैं। तो यह स्थिति है पूरे लोकसभा सीट पर, खास करके बिहार के 8 लोकसभा सीट का मैंने आपको बारी बारी से बताया और बारी बारी में कौन आगे है कौन पीछे है आपको मैं बता दिया। अब आपको ले चलते हैं मतदान के अंदर खाने में क्या हुआ, कौन कितना वोट दिया, किसने क्या कहा, आपको बारी बारी से रूबरू कराते हैं। जीत होगी, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ जो जिस तरीका से मतदाताओं का रुझान है, सभी इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, सभी इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। वो मजबूत एक शासन और एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। इस देश की प्रत्येक जनता बिल्कुल ही इस बात पे सहमत है कि किसने इस देश का विकास किया और इस देश के विकास के लिए हर जनता का वोट मिल रहा है। इस जनता ने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल देखा है, कार्यक्रम देखा है, हर गरीब के घर में खुशियां पहुंचते देखी है, हर इलाके में विकास की लहर देखी है, हर घर के जो भविष्य की योजनाएं हैं वो देखा है और उसी हिसाब से जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार हम करेंगे। 400 के पार हो पाएगा? निश्चित 400 पार में कोई संदेह ही नहीं। विपक्ष कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए पीएम को इतनी बार आना पड़ रहा है, बिहार बार बार आना पड़ रहा है। विपक्ष अपना डर व्यक्त कर रहा है। बचाना है और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है और इसको दूर करना है और बहुत सारे जो अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गई है एनडीए गवर्नमेंट में, इसको दुरुस्त करने के लिए इंडिया महागठबंधन के लोग वोट करेंगे। इस बार एनडीए हारेगी और इंडिया अपना गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन दिल्ली में इस बार सरकार बनने जा रही है और सारे समस्याओं का जो बिगड़ा हुआ लचर व्यवस्था है उसको इंडिया गठबंधन के जो केंद्र में सरकार बनेगी समस्या का निदान किया जाए। होगा ही पे तो ये जनता जनार्दन का जो है जिस तरह से लोगों का प्यार स्नेह मिला है, हर वर्ग के लोग का, जात पात धर्म मजहब से, तो एक तरफा प्यार एक तरफा आशीर्वाद है। शिवहर में रितु जायसवाल मतदान के समाप्ति के बाद आम मतदाताओं को आभार प्रकट कर जश्न मना रही हैं।